नाम ब्लॉक कर दिया जाएगा। ओके, अब मैं आपको बात कर रही हूँ। हाइब्रिडाइजेशन में थोड़ा सा रह गया था। sp3 हाइब्रिडाइजेशन हम लोग उस दिन पढ़ा रहे थे, और sp3d, sp3d2 और sp3 के बाद फिर मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी स्टार्ट करूंगी। तो sp3d hybridization मतलब one of the s and 3 of the p is taking part in the hybridization. So the 3 orbitals, one of the s and 3 of the p means px, py, pz. All the 4 will mix up to give the 4 hybrid orbital, which is known as sp3 hybrid orbital. And how they are oriented in the space? They are oriented tetrahedrally. So the shape of the molecule will be tetrahedral. Geometry will be tetrahedral if the hybridization is sp3. ज्योमेट्री और शेप मैंने बताया था। ज्योमेट्री में सारे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर लिए जाते हैं, बट शेप में सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर लिए जाते हैं। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन मेरे ख्याल से आपका एग्जांपल है मीथेन, और इसमें एक 2s एक एग्जांपल हम के साथ एक्सप्लेन करें एनर्जी लेवल का। 2s का इलेक्ट्रॉन और 2p का इलेक्ट्रॉन। अगर हम मीथेन की बात करें कार्बन की, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इज 2s2 2p2। तो आप देखिए यहाँ पे 2s से one of the electron jumps to 2p. Thus we are having 1 half filled 2s and 3 half filled 2p orbitals. 4 half filled orbitals are available now. These 4 half filled orbitals mingle with one another, mix up with one another, and form new type of hybrid orbital, 4 in number. That is called sp3 hybrid orbital. हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो 4 ऑर्बिटल्स बनेंगे, चारों की एनर्जी सेम होगी। नाउ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में अगर हम बात करें कि इट इज हैविंग 1s and 3p, तो s कैरेक्टर कितना हो जाएगा 25% and p कैरेक्टर 75%। शेप टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल 109.5। एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। शेप है टेट्राहेड्रल, यू कैन सी द शेप। इस तरह का सेंट्रल एटम सेंटर में होगा, और 4 के जो सराउंडिंग एटम्स है टेट्राहेड्रली लोकेटेड होंगे। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री क्लियर है। अगर इसमें लोन पेयर आ जाता है, इसमें अगर लोन पेयर आ जाता है तो वेयर विल बी द लोन पेयर। तो एक लोन पेयर अगर यहाँ आ जाए, चारों में से लोन पेयर कहीं भी आ सकता है। सपोज द लोन पेयर इज के 3 बच जाते हैं नीचे, तो शेप हो जाएगा पिरामिड। 2 लोन पेयर हैं, तो 2 जगह पे आप बॉन्ड को हटा दीजिए, तो आपका शेप सिर्फ हो जाएगा बेंड शेप, वाटर काउंट। ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। आज मैं आपको लेके चलती हूँ sp3p हाइब्रिडाइजेशन में। यस मैम, कल के टेस्ट का सॉल्यूशन भेजेंगे या फिर हम लोग को नोट्स लिखना पड़ेगा मैम इसी से? क्या नोट्स आप भेज देंगे या फिर हम लोग को नोट्स से वीडियो से बनाना पड़ेगा? आप नोट्स बना सकते हैं, मेरे वीडियो से बना सकते हैं, एनसीईआरटी बुक से बना सकते हैं, कोई साइड बुक आपके पास, आप कहीं से भी बना सकते। मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मगर नोट्स आपका रेडी होना चाहिए। और जितनी बातें मैं पढ़ा रही हूँ, मैं आपको जो बातें पढ़ा रही हूँ वो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पर बेस्ड, मैक्सिमम बेस्ड है, बट थोड़ा सा मैं एनसीईआरटी के बियॉन्ड भी आपको एक्सप्लेनेशन देती हूँ, ताकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी थोड़ा थोड़ा तैयार हो जाए। मैं ज्यादा कॉम्पिटिटिव की तरफ नहीं जा रही, मगर मैं ऐसा कोई टॉपिक नहीं जो एनसीईआरटी में डिस्कस किया हो जो मैंने नहीं किया। तो अगर आप एनसीईआरटी को भी बुक मान करके, बेस बुक मान करके आप नोट्स बनाते हैं, इट विल बी सफिशिएंट। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? एक्सक्यूज मी मैम, तो खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं ना? खुद से प्रिपेयर कर सकते हो, मेरा वीडियो देख करके खुद से प्रिपेयर कर सकते हो, एनसीईआरटी बुक देख करके कर सकते हो, आपकी मर्जी। मगर टॉपिक सारा आ जाना चाहिए, जो एनसीईआरटी बुक में जो टॉपिक है, जो सिलेबस के अनुसार जो टॉपिक है। मतलब कैसे बना, थोड़ा टिप्स दीजिए ना मैम उसके लिए। मैं नोट्स कैसे बना मैम, थोड़ा टिप दे दीजिए तो बेटर रहता। जैसे जो जो टॉपिक मैं पढ़ा रही हूँ, टॉपिक होना चाहिए नोट्स में। जैसे मैं आपको पढ़ाती हूँ कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसके एग्जांपल क्या है। अगर मैं आपको जो भी टॉपिक पढ़ाती हूँ उसको थोड़ा सा आप जरूर नोट करिए। ये पूरा फिगर आप नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा, बट एटलीस्ट जो बातें हैं वो आप समझिए और उसको बनाइए।
ठीक है, आप एनसीईआरटी बुक का हेल्प लीजिए, एनसीईआरटी बुक का हेल्प लीजिए नोट्स बनाने के लिए, आप बना सकते हैं। ठीक है, मगर बात है कि ये बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल, और छोटी छोटी चीजों पर आपको ध्यान देना है। तो आपको समझ में आना चाहिए, एक एक बात आपको समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट में कहीं डाउट नहीं होना चाहिए। मैं आगे बढ़ूं। sp3 dehybridation. In sp3 dehybridation, the name suggests one of the s, 3 of the p and 1 of the d. तो s ऑर्बिटल आप देखें यहाँ पे, ये s ऑर्बिटल है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। ये p ऑर्बिटल है, p के 3 डायरेक्शंस होते हैं, px, py, pz, तीनों p हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, बट आउट ऑफ 5 ओनली 1 d is participating. Which of the d? dz square is participating in hybridization. याद रहेगा सबको, dz square is participating. अब यहाँ पे ये जो हाइब्रिडेशन है, इसमें दो तरह से आप होता है, एक होता है अंदर वाला d, मतलब n-1d। अगर n-1d पार्टिसिपेट करेगा तो इसका नाम हो जाएगा dsp3, और बाहर वाला d अगर पार्टिसिपेट करता है तो इसका नाम हो जाता है sp3d। ये क्लास 12 के कॉम्प्लेक्सेस चैप्टर में ये आप डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन dsp3 एंड sp3d। ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस में आता है, ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस में आता है। मतलब जब इनर डी पार्टिसिपेट करे तो डी पहले लिखते हैं, और आउटर डी पार्टिसिपेट करे तो डी बाद में लिखते हैं। तो ये आपके हैं sp3 डिहाइब्रिडेशन। sp3 डिहाइब्रिडेशन में आप देखिए कि हाइब्रिडेशन के बाद हाउ द ऑर्बिटल्स आर ओरिएंटेड। इसमें 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, और 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 3 इक्वेटोरियल प्लेन पर आपको दिख रहा है। 3 इक्वेटोरियल प्लेन पर ये सेंट्रल एटम है, एक यहाँ 120 पर, दूसरा यहाँ 120 पर, तीसरा यहाँ, यानी कि ये 3 जो हैं वो इक्वेटोरियल प्लेन पर हैं विद एन प्लेनर ज्योमेट्री के साथ, बॉन्ड एंगल 120 ईच, और ये 2 जो हैं वो एक्सियल प्लेन पर हैं विद बॉन्ड एंगल 90। ठीक है, तो इसका शेप हो जाता है ट्राइगोनल, या ज्योमेट्री भी आप कह सकते हो, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री। यहाँ पर एक चीज बहुत ध्यान देने वाली है, जैसे एग्जांपल PCl5 का ही मैं लेके आपको बता रही हूँ, एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर। आप लिख लीजिए इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल 20 ईच, लिखते जाओ कॉपी में, ये इंपॉर्टेंट है। इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल 120 ईच, एक्सियल बॉन्ड एंगल 90 ईच। ठीक है, अब यहाँ पर आप लिखिए इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स आर शॉर्टर, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स आर शॉर्टर एंड एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर। अब एक्सियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया। इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ क्यों लंबा होता है? क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्ड पेयर है वो इक्वेटोरियल बॉन्ड पेयर से रिपल्शन महसूस करता है, और रिपेल्ड होता है, इसलिए थोड़ा दूर चला जाता है। नीचे वाला भी थोड़ा दूर चला जाता है, ऊपर वाला भी थोड़ा दूर चला जाता है, जिसकी वजह से एक्सियल बॉन्ड लेंथ लंबा होता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक रिएक्शन से आप एक्सप्लेन करिए विद द हेल्प ऑफ अ रिएक्शन दैट एक्सियल बॉन्ड्स इन PCl5 इज लॉन्गर। आप क्या करें, PCl5 लें, उसको हीट करें, हीट PCl5। जब आप PCl5 को हीट करेंगे, इट विल ब्रेक इनटू PCl3 प्लस Cl2। PCl5 को आप हीट करोगे तो ये ब्रेक करेगा, PCl3 प्लस Cl2 गैस निकल जाएगा। तो ये Cl2 गैस कैसे निकल रहा है? क्योंकि एक्सियल बॉन्ड जल्दी टूट रहा है। पांचों बॉन्ड सेम नहीं है, 3 बॉन्ड शॉर्टर इक्वेटोरियल और 2 बॉन्ड लॉन्गर एक्सियल। लॉन्गर बॉन्ड्स वीक होता है। यहाँ पे मेरे ख्याल से किसी को डाउट नहीं होगा। अब हम आते हैं कि इसके डिफरेंट शेप्स क्या क्या आपको मिलेंगे अगर लोन पेयर आ जाए तो। आप देखिए यहाँ पे मैं दिखाई हूँ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री व्हेन ऑल द बॉन्ड पेयर्स आर प्रेजेंट। लोन पेयर यहाँ पे नहीं है, मतलब अगर आप हाइब्रिडेशन निकालते हो तो हाउ यू जस्ट गो फॉर, आप x की वैल्यू निकालते हो, काउंट करते हो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर इज 5, देन इट इज कॉल्ड sp3d हाइब्रिडेशन, और शेप होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। बट अगर आपको कोई एग्जांपल मिल जाए एक लोन पेयर का, तो लोन पेयर कहाँ पे रहेगा? कल मैंने आपको बताया था लोन पेयर विल ऑक्यूपाई
इक्वेटोरियल प्लेन। तो लोन पेयर कहाँ पे रहेगा? इक्वेटोरियल प्लेन पे रहेगा। तो ये इक्वेटोरियल प्लेन पर आया तो ये सीसॉ ज्योमेट्री बन जाएगी। सीसॉ ज्योमेट्री कैसे बनती है? जैसे ये इक्वेटोरियल प्लेन पर 2 ही बच जाएगा और ये एक्सियल प्लेन पर आ गया। ये वाला लंबा सा दिख रहा है एक्सियल प्लेन है, और ये दोनों प्लेन सेम नहीं है। ये ऐसे है तो ये अंदर बाहर जा रहा है, ये वाला V जो है वो बाहर अंदर जा रहा है, मतलब एक आपके प्लेन के बाहर आ रहा है, एक प्लेन के पीछे जा रहा है। कौन सा? ये जो सीसॉ बना रहा है ये V, और ये कहाँ है? ये दूसरे प्लेन पर जा रहा है। अगर 2 लोन पेयर आ जाता है तो टी शेप हो जाता है। टी शेप मतलब इक्वेटोरियल प्लेन पर 2 लोन पेयर आ गया एंड दिस इज टी शेप। और अगर 3 लोन पेयर हो गया तो तीनों इक्वेटोरियल प्लेन पर आ जाएगा एंड शेप विल बी लीनियर। ये आपको शेप यहाँ पर दिखाया गया है। इस शेप को मैं लास्ट क्लास में भी एक्सप्लेन की थी। अगर अभी भी किसी को डाउट है तो यू कैन आस्क, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगी। मैम कल के टेस्ट का सॉल्यूशन मैम ये क्लास खत्म होते ही मैं भेज दूंगी। एक्सक्यूज मी मैम, मैम ये ज्योमेट्रिकल फिगर मैम इसका वापस बता दीजिए मैम। यस मैम, पहले तो 6 वाला पार्ट फिर से। ये इसको मैम इस बात ज्योमेट्री को करें समझने, टेस्ट का। ये ज्योमेट्री को समझने के लिए सबसे आसान सा तरीका, कल जो मैंने आपको लास्ट परसों बताया था सैटरडे को, एक ट्रायंगुलर शेप में पेज फाड़िए। बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, एक ट्रायंगुलर शेप में पेज फाड़िए और उसके बैकग्राउंड साउंड बंद करो। नाइट्रोजन मतलब बैकग्राउंड साउंड नहीं आना चाहिए। इलेक्ट्रॉन कम मतलब कितने इलेक्ट्रॉन सही करना है। आपस में चैट कौन कर रहा है? प्लस मतलब इस बैकग्राउंड साउंड कहाँ से आ रहा है? हमने बोला एडिशन 4 और आपको पता होगा ये कितना हो गया 4 16 12 16 20। आपको पता होगा ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेता है ना, क्योंकि ये हाफ फील्ड हो सकती है। तो यहाँ से यूट्यूब वाला चैनल खोल दिया है मैं, फिजिक्स वाला। कोई स्टूडेंट है जो कि बैकग्राउंड साउंड दे रहा है, कहीं कोई और चैनल खोल के रखा हुआ है? आपको जितना भी चैनल खोल के देखना है देखिए, बट इस क्लास को डिस्टर्ब नहीं करिए। मैं सबको म्यूट कर दूंगी और फिर इंटरेक्शन बंद हो जाएगा। ओके, मैं अगर आप इस तरह से पीछे से हल्ला वल्ला करेंगे तो सीधा मैं क्या करूंगी, मैं सबको म्यूट कर दूंगी और मैं पढ़ा दूंगी। कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, आपके डाउट्स आपके रह जाएंगे। नाउ 4s मतलब जिसका कितने हुए 8। आपको बस कॉन्फ़िगरेशन करते जाना है। इलेक्ट्रॉन एक्सक्यूज मी मैम, देखना है कि रिमेनिंग कॉन्फ़िगरेशन क्या है। मैम कोई स्टूडेंट 11A का ओम सरवन नाम से, उन्हीं के यहाँ से आवाज आ रहा है। राजीव, ओम शरवण को ब्लॉक करो तो। राजीव, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्रोमियम एंड मैंगनीज 1s2 2s2 2p2 3s। आइए कर लेते हैं। यहाँ लिख दिया क्रोमियम, यहाँ लिख दिया मैंगनीज। एटॉमिक नंबर कॉन्फ़िगरेशन करोगे इसका लंबा चौड़ा आएगा 1s2 2s2 है ना। आइए कर लेते हैं, फिर मिटा लेंगे 1s2 2s2 राजीव 3s2 3p6 कितने हुए 18। इसके बाद 4s2 इसके बाद दिस वन, ये वाला और ये वाला, ये 3 जो दिख रहे हैं वो इक्वेटोरियल प्लेन पर है। ठीक है, और ये ऊपर और ये नीचे परपेंडिकुलर टू द ट्रायंगुलर प्लेन है। एक ट्रायंगल बना हुआ है वो इन तीनों से है, दिस वन एंड दिस वन। इन तीनों से एक ट्रायंगल बना है। ये ट्रायंगल आप इमेजिन करिए एक प्लेन पर है और एक ऊपर और एक नीचे, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। ठीक है, ट्रायंगुलर बाई पिरामिड। अब आपका लोन पेयर कहाँ रहेगा? लोन पेयर इक्वेटोरियल पर रहेगा। यानी कि अगर एक भी लोन पेयर नहीं है तो आपका रेगुलर शेप होगा ट्राइगोनल बाई पिरामिड। बट जैसे ही एक लोन पेयर आएगा, ट्रायंगल से आप एक को हटा दीजिए। अब आप एक को जैसे ही ट्रायंगल से हटाएंगे, आपका शेप क्या रह जाएगा? सी सॉ। एक आपने, मैं जिस पर रख दी हूँ ग्रीन के ऊपर ये रेड बॉल, ये पॉइंटर मैं रख रही हूँ, तो ये आपका हट जाएगा। अब आपका शेप क्या बचा?
ट्रायंगुलर यानी कि प्लैनर ज्योमेट्री पर प्लेन जो आपका आ रहा है, एक्सियल प्लेन जो आ रहा है, उस पे 2 बचेगा, ये और परपेंडिकुलर प्लेन पर ये 2 बचेगा। यानी कि आपका एक झूला है सीसॉ, एक ये जो आपको दिख रहा है वी, ये आपको वी दिख रहा है, ये वी ऐसे, ये आपका एक आपके सामने मैंने स्क्रीन के बाहर आपके तरफ आ रहा है टुवर्ड्स द व्यूअर, और एक स्क्रीन के बिहाइंड जा रहा है, ये बिहाइंड जा रहा है, ये फ्रंट में आ रहा है, ठीक है, और ये प्लेन पर है, ये दोनों एक्सियल प्लेन पर है। तो आप देखो ये चारों एक ही प्लेन पर नहीं है, गलती मत करना, चारों एक ही प्लेन पर बिहाइंड नहीं और है। फ्रंट वाला समझ में नहीं है मैम, उसको वापस से एक्सप्लेन कर देना, जो बिहाइंड और फ्रंट वाला आप बताएं। अब एकदम आप फिर से देखिए, ये 4 आपको, इसमें 4 आपको बॉल दिख रहा है ना, 4 ग्रीन बॉल, 4 ग्रीन बॉल दिख रहा है। एक सीसॉ झूला होता है, याद है, जिसमें 2 बच्चे बैठते हैं और झूलते हैं, ठीक है, एक बच्चा यहाँ बैठा है, एक बच्चा यहाँ बैठा है, झूलता है। तो ये जो आपका प्लेन है, अगर ये मैं स्क्रीन, अपने स्क्रीन को देखो, ये स्क्रीन है, ठीक है, स्क्रीन वाले प्लेन पर ये आ रहा है, तो ये कहाँ आ रहा है, एक स्क्रीन के बाहर निकल रहा है और एक स्क्रीन के बिहाइंड जा रहा है, ये आप समझ में आ रही है। अगर ये झूला जिसपे बच्चे बैठे हुए हैं वो स्क्रीन पे है, तो उसके नीचे जो बचा वो एक आपके तरफ आ रहा है, स्क्रीन से आपके तरफ निकल के व्यू टुवर्ड द व्यूअर आ रहा है, और एक स्क्रीन के बिहाइंड जा रहा है। तो ये सेम, चारों सेम प्लेन पर नहीं है, ये दोनों सेम प्लेन पर है, ठीक है। अब हम आते हैं, अगर 2 लोन पेयर आ गया तो इसमें आ जाते हैं, 2 लोन पेयर अगर आपका आया तो आपको शेप क्या दिखेगा, ये 2 लोन पेयर है, तो इक्वेटोरियल प्लेन यानी कि जो ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल में, ट्राइगोनल बाइपिरामिड में जो आपका ट्रायंगल है, उसके 2 आपके बॉल हट जाएंगे, मतलब ये जो ट्रायंगल था, अब इसमें से कहीं से भी आप 2 बॉल, ये वाला हटा दो और ये वाला हटा दो, ये दोनों बॉल आप हटा दो, ये वाला और ये वाला, तो ये दोनों बॉल अगर आप हटाते हो तो आपका क्या बचेगा, टी शेप बचेगा या नहीं बचेगा, आप बताइए। यस मैम, टी शेप बचेगा, तो ये टी शेप हो गया। जब 2 लोन पेयर होता है तो शेप विल बी टी, और अगर 3 लोन पेयर हो गया तो ट्रायंगल के तीनों बॉल आप हटा दीजिए, तो आपका सिर्फ एक्सियल बच जाएगा, तो ये लीनियर शेप हुआ, यस और नो। तो ये कोई लोन पेयर, जब कोई भी लोन पेयर नहीं है तो रेगुलर ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिड, एक लोन पेयर आ जाएगा sp3d हाइब्रिडाइजेशन में, एक लोन पेयर आ जाएगा सीसॉ, 2 लोन पेयर आ जाएगा टी शेप, और 3 लोन पेयर आ जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ एक्सियल बचेगा, दैट इज आपका लीनियर ज्योमेट्री। लीनियर ज्योमेट्री है मैम। हाँ, आपने मुझसे पहले कहा था कि एक्टिविटी से शो करने के लिए कि एक्सियल बॉन्ड जो है वो लॉन्गेस्ट बॉन्ड है, इसे एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए ना। वापस हम उस पे आते हैं, PCL5 वाला जो बोल रहे थे ना, ये वाला जो बता रहे थे, देखो PCL5 एक एग्जांपल है, मतलब sp3d हाइब्रिडाइजेशन में 5 बॉन्ड होते हैं, sp3d हाइब्रिडाइजेशन में 5 बॉन्ड, 3 बॉन्ड इक्वेटोरियल होता है, इक्वेटोरियल तीनों बॉन्ड दिख रहा है आपको, ये ट्रायंगल के शेप में, ये इक्वेटोरियल 3 बॉन्ड ट्रायंगल के शेप में, और इसी ट्रायंगल के परपेंडिकुलरली अप एंड परपेंडिकुलरली डाउन, ये 2 और आपके 5 बॉन्ड होते हैं, 3 इक्वेटोरियल पे, 2 एक्सियल पे। ये जो एक्सियल बॉन्ड होता है वो लॉन्गर होता है, क्यों लॉन्गर होता है, क्योंकि इक्वेटोरियल बॉन्ड पेयर, 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड पेयर से ये रिपल्शन फील करता है, इस रिपल्शन की वजह से, भाई बैकग्राउंड साउंड को बोलो, प्लीज आप अपने घर में जो भी मेंबर्स हैं आप उनसे अलग हट के क्लास करिए, क्योंकि आप इस तरह से अगर क्लास करेंगे तो पूरे स्कूल को डिस्टरबेंस होगा। अब आप देखिए, ये सेंट्रल एटम से ये वाला जो बॉन्ड है, ये इक्वेटोरियल प्लेन पर जो 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, बॉन्ड पेयर, इससे ये रिपल्शन महसूस करता है, ये सारे तीनों पेयर इसको रिपेल करते हैं, और यही तीनों नीचे वाले को भी रिपेल करते हैं, तो ये एक एक्सियल प्लेन पर रिपल्शन ज्यादा होता है, इसीलिए एक्सियल प्लेन के बॉन्ड्स थोड़े लंबे हो जाते हैं। Am I clear to this point?
Yes, ma'am. और जब बॉन्ड लंबा ma'am. होगा तो वीक होगा कि नहीं होगा? Yes, ma'am. मैं एक छोटी सी पेंसिल आपको देती हूँ और एक पूरा नया बड़ा पेंसिल देती हूँ, किसको आप जल्दी तोड़ लोगे? हम बड़े वाले को। बड़े वाले को। जो जितना लंबा बड़े वाले होगा को हम वो वीक होगा, जल्दी तोड़ लेंगे। आसानी से जल्दी तोड़ लोगे। तो इसमें भी 5 बॉन्ड है, 3 इक्वेटोरियल जो छोटा है और 2 एक्सियल जो लंबा है। तो कौन बॉन्ड पहले टूटेगा? एक्सियल बॉन्ड पहले टूटेगा। क्लियर हो गया ये बात सबको? चलिए अब मैं आती हूँ Excuse me, ma'am. sp3। हाँ अब मैम नॉर्मली हम लोग पहले इक्वेटोरियल प्लेट में रिमूव कर रहे हैं और उस केस में एक्सियल प्लेन, ऐसा क्यों मैम? एक्सियल प्लेन तो क्लियर है मैम, इक्वेटोरियल प्लेट से कैसे क्यों रिमूव कर रहे हैं हम लोग पहले नॉर्मली? हाँ, ये तो मैंने सैटरडे को बताया था, शायद आप ठीक से क्लास उस दिन नहीं सुने होंगे। तो सैटरडे को जब मैं आपको पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि जो sp3 डिहाइब्रिडेशन होता है, sp3 डिहाइब्रिडेशन, तो इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं? sp2 प्लस pd। लिख लो कहीं कॉपी में, sp2 प्लस pd। ऐसे तोड़ के हम पढ़ते हैं 5। बोलिए मैम हाँ मैम आपका स्क्रीन शेयर नहीं हो स्क्रीन रहा नहीं है। आ रहा है। हाँ हम कर रहे। देखो यहाँ पे जब मैं आपको बता रही थी, यस मैम आ गया स्क्रीन। यहाँ पे स्क्रीन आ गया ना। देखो ये जो अभी पूछे कि यहाँ पे इक्वेटोरियल पे क्यों रहता है, जब आप इसको तोड़ते हैं sp3d को तो ये ब्रेक करता है। आप ब्रेक करके पढ़िए इसको, sp2 प्लस pd हो गया ना, sp3d sp2 प्लस pd। प्यारी में जो लिख रहे यहाँ पे लिखा हुआ तो नहीं है, आप अब लिख लीजिए कॉपी में, sp2 प्लस pd। अब sp2 हाइब्रिडेशन में आपका प्लेनर ज्योमेट्री होता है, sp2 हाइब्रिडेशन में प्लेनर ज्योमेट्री होता है। और pd यहाँ कौन सा है? pz एंड dz स्क्वायर। 5 जो है pz एंड dz स्क्वायर। देखो यहाँ पे एक s है, आप ये देखिए यहाँ पे एक s है और 3 p है। तो यहाँ पे ये s और ये p और ये p, ये तीनों मिलकर के इक्वेटोरियल प्लेन पर ज्यादा इसका कैरेक्टरिस्टिक रहता है। और ये pz और dz स्क्वायर, ये दोनों z एक्सिस पर यहाँ पे ज्यादा रहता है, ये z एक्सिस पर। तो 2 एक्सिस दिख रहा है, इन तीनों मिलता तो पांचों है, मगर पांचों की ज्योमेट्री जो इसका तो कोई डायरेक्शन नहीं होता है। ये दोनों इनके साथ मिलकर के xy प्लेन पर रहते हैं और ये दोनों z प्लेन पर रहते हैं। तो ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब इन तीनों में s कैरेक्टर ज्यादा होगा और इन दोनों में s कैरेक्टर कम होगा। z प्लेन पर जो आ रहे हैं इस पे s कैरेक्टर कम होगा ना के बराबर, और इक्वेटोरियल प्लेन पर जो आ रहे हैं वो s कैरेक्टर ज्यादा होगा। और जहां s कैरेक्टर ज्यादा होता है लोन पेयर वही रहता है, क्योंकि s जो है वो न्यूक्लियस के नजदीक होगा, लोन पेयर वहां पर मिनिमम रिपल्शन महसूस करेगा। तो यही इसका रीजन है। इक्वेटोरियल प्लेन पर रहने का एक ही रीजन है कि लोन पेयर जब इक्वेटोरियल प्लेन पर रहता है तो वहां 120 डिग्री एंगल, आप देखिए इक्वेटोरियल प्लेन पर बॉन्ड एंगल कितना है? बॉन्ड एंगल 120 है, देख रहे हो ना ये बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल 120 है। अगर यहाँ पे ये रहता है लोन पेयर बॉन्ड 120 के डिस्टेंस पर और 90 के डिस्टेंस पर, तो कहाँ वो कम रिपल्शन महसूस करेगा? 120 के डिस्टेंस पर ना कम रिपल्शन महसूस करेगा, इसीलिए वो इक्वेटोरियल प्लेन पर है। yes, और कोई डाउट? अब हम आते हैं sp3d3 हाइब्रिडेशन। इन sp3d3 1 of the s, 3 of the p and 2 of the d, ये कितने होगा टोटल? sp3d2 यानी कि टोटल 6, 1 2 3 4 5 6, ये 6 ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज करते हैं। 1 of the s, 3 of the p and 2 of the d। which 2d? dz स्क्वायर dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ये दोनों हाइब्रिडाइज करता है। तो इस तरह से ये 6 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज करते हैं और 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। ये 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे होंगे?
4 इक्वेटोरियल प्लेन पर, आपको दिख रहा है ये ज्योमेट्री यहाँ पे, 4 इक्वेटोरियल प्लेन पर और 2 एक्सियल प्लेन पे। बट यहाँ पर क्या होता है कि सारे के सारे एक जैसे होते हैं, बिल्कुल सिमेट्रिकल, ठीक है, लॉन्ग शॉर्ट नहीं होता है। यहाँ ऐसा नहीं होता है कि शॉर्ट है, कहीं से भी आप देखिए ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कहलाता है, ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कहलाता है। और सबके सब कहीं से भी आप देखिए ये ऑक्टाहेड्रल ही दिखता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं ये बनता कैसे है, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए ये बनता कैसे है, जस्ट टू सी। आप एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ SF6 का, आप लिख लीजिए कॉपी में, SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड। इसमें सेंट्रल एटम सल्फर है और सल्फर का आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन आता है S2 3s2 3p4 और D empty है, 3s2 3p4 D empty है, 3D is empty। तो यहाँ पे क्या होता है, when fluorine is approaching towards the central atom sulfur for the formation of SF6 bond, ये आपका कब होगा, जब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जंप कराने के लिए आप देखिए एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी कहाँ से आएगी, जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अप्रोच करेगा। यानी कि SF6 तो बनता है, SH6 नहीं बनता, SH6 मॉलिक्यूल नहीं बनता है, SF6 मॉलिक्यूल बनता है। क्यों? क्योंकि H जो है वो इतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन को जंप करा दे, में इतनी एनर्जी नहीं। बट जब फ्लोरीन अप्रोच करता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी हाई है कि जब वो सल्फर की तरफ अप्रोच करेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। ये हाइब्रिडेशन एक्साइटेड स्टेट का है एग्जांपल SF6। तो क्या होता है कि जब फ्लोरीन अप्रोच करता है तो फ्रॉम 3s वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड फ्रॉम 3p ऑल्सो वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन जंप्स टू 3d। आप यहाँ देखिए 3d पे जंप कर गया। इस तरह से आपके पास कितने अवेलेबल ऑर्बिटल हो गए हाफ फील्ड, 3 and 2, that means और टोटल 6 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स अवेलेबल हो गए। अब ये 6 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स इंटरमिंगल करेंगे और 6 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। ये 6 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कहलाता है sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड, और सब में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक एक फ्लोरीन के साथ ये बॉन्ड बनाएगा और इस तरह से SF6 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन। इसका शेप क्या होगा, द शेप विल बी, दिस इज द शेप, SF6 का ये शेप है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। इसमें देखो आप, सल्फर इज इन द सेंट्रल एटम है, 4 फ्लोरीन इक्वेटोरियल प्लेन पर है। कैसे, ये जो येलो से दिख रहा है ना, 2 येलो से, ये स्क्रीन के सामने टुवर्ड्स द व्यूअर आ रहा है, आपके तरफ निकल के आ रहा है, ये आपके तरफ आ रहा है टुवर्ड्स यू। और ये जो 2 फ्लोरीन बिहाइंड द स्क्रीन, और ये जो एक्सियल प्लेन आ रहा है वो स्क्रीन पे है। अगर मैं कहूँ कि आपका जो लैपटॉप या मोबाइल का जो स्क्रीन है वो, उस पर ये 2 एक्सियल फ्लोरीन आ रहा है, उस पर एक्सियल फ्लोरीन आ रहा है, तो ये 2 फ्लोरीन कहाँ जा रहा है, आपके तरफ निकल के बाहर स्क्रीन से, और ये 2 फ्लोरीन कहाँ जा रहा है, पीछे, स्क्रीन के पीछे। यानी कि ये अगर XY प्लेन है तो ये Z प्लेन है। आप समझ में आ रही है सबको बात, यस और नो? यस मैम। ये क्लियर हो गया? तो ये आपका एक इक्वेटोरियल प्लेन है, ये इक्वेटोरियल प्लेन है, ठीक है, इक्वेटोरियल प्लेन, और सब में बॉन्ड एंगल 90, और ये एक्सियल प्लेन, ये भी बॉन्ड एंगल 90 परपेंडिकुलर टू द इक्वेटोरियल प्लेन है। इसमें सारे बॉन्ड लेंथ सेम, सारे बॉन्ड एंगल सेम। इसको ऑक्टाहेड्रल भी कहते हैं, ट्राइगोन, इसको स्क्वायर प्लानर बाय पिरामिड, स्क्वायर प्लानर बाय पिरामिड, क्योंकि ये पिरामिड बना रहा है ना, एक ऊपर पिरामिड बन रहा है, देख रहे हो? यहाँ से आप एक जोड़ो, यहाँ से जोड़ो, यहाँ से जोड़ो, यहाँ से जोड़ो, एक पिरामिड ऊपर दिखेगा और उसी तरह से एक पिरामिड नीचे भी दिखेगा। तो स्क्वायर प्लानर बाय पिरामिडल ज्योमेट्री होगी। किसी को ये समझने में दिक्कत है तो बोलो। मैम इसमें Z एक्सिस में S कैरेक्टर कम नहीं होता है? S कैरेक्टर कम होता है ना, यहाँ भी आपका जो बनेगा, ये जो आपका जो बनता है, ये आप कैसे पढ़ोगे, sp3d2, इसमें आपका आता है एक sp, ठीक है, और दूसरा आता है p2d2। तो
तो ये वाला चार्ज जो है P2D2 है और एक्सियल जो है यहाँ पे SP कैरेक्टर है। फिर से मैं बता दूं, ये तो इसको मैम तोड़ो लोन पे एक मिनट हम बता रहे हैं, एक मिनट खाली मेरे को सुन लो पहले, फिर आपका डाउट, आपको मैं समझ गई आपका डाउट कहाँ है, मेरे को सुन लो। ये देखो यहाँ पे sp3d2, इसको तोड़ो, एक तरफ sp लो और एक तरफ p2d2 लो। तोड़ लिया आपने, एक तरफ sp लो और एक तरफ p2d2 लो। p2d2 यस मैम ये 4 इक्वेटोरियल प्लेन पर आ रहा है और sp से ये 2 एक्सियल प्लेन पर आ रहा है। यहाँ पर एक्सियल प्लेन पर s कैरेक्टर ज्यादा है, इसीलिए लोन पेयर एक्सियल प्लेन पर आता है। यस मैम क्लियर? यस मैम ठीक है, एक्सियल प्लेन पर लोन पेयर आता है यहाँ पे। ऐसे ये सारे बॉन्ड लेंथ सेम है, सारे बॉन्ड एंगल सेम है। इसको ऑक्टाहेड्रल क्यों कहते हैं? कुछ बच्चों को कभी कभी कंफ्यूजन होता है, तो ये ऑक्टाहेड्रल क्यों है? ऑक्टा का मतलब होता है 8, ऑक्टा का मतलब क्या होता है? 8। यहाँ पे 8 आपके कॉर्नर्स नहीं है, कॉर्नर तो 6 ही है, 1 2 3 4, ऊपर में 1 नीचे में 1, 6 कॉर्नर है, बट फेसेस इसके 8 हैं। फेसेस, फेसेस कैसे? जब आप एक पिरामिड ऊपर बनाओगे इस तरह से, तो कितने फेस ऊपर होंगे? 4। यस मैम। ये 4 है ना, एक फेस यहाँ, एक फेस ये, फिर आप यहाँ ये, एक फेस ये वाला, और एक पीछे से फेस। मैं फिर से बोल दूं, ये समझ में आ गया? 4 फेसेस ऊपर बनेगा या नहीं बनेगा? यस मैम। और 4 फेसेस नीचे, 4 फेसेस नीचे बनेगा या नहीं बनेगा? तो टोटल फेसेस इसमें 8 होते हैं, इसलिए टोटल फेसेस इसमें 8 होते हैं, इसलिए इसको ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। इस ज्योमेट्री को क्या कहा जाता है? ऑक्टाहेड्रल। और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में मैं आपको फिर से लिखवा दे रही हूँ, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में लोन पेयर कहाँ पे रहेगा? एक्सियल प्लेन पे। लिख लो, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में लोन पेयर एक्सियल प्लेन पर आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे। आप ये एग्जांपल देखिए, ये एग्जांपल है जिसमें कि लोन पेयर है ही नहीं, लोन पेयर 0, बॉन्ड पेयर 6, तो एक्यूरेट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आपको मिलेगी। जो ज्योमेट्री रहेगा वही शेप रहेगा, ज्योमेट्री और शेप में कोई चेंज नहीं होगा। ज्योमेट्री और शेप में चेंज स्टार्ट होता है जब लोन पेयर इंट्रोड्यूस होता है। अगर आपका कोई एग्जाम्पल है, जैसे आपका एग्जाम्पल यहाँ पर दिया BRF5, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये, तो आप इसका जब हाइब्रिडेशन बनाते हैं तो यहाँ पे एक लोन पेयर आएगा, तो ये आपके 4 जो दिख रहे हैं, ये इक्वेटोरियल प्लेन पर और एक ऊपर, एक नीचे या ऊपर कहीं भी लोन पेयर रह सकता है, एक ही लोन पेयर रहेगा, चाहे एक्सियल प्लेन में अपर साइड में दिखाओ या डाउनवर्ड साइड में दिखाओ। तो ज्योमेट्री क्या हो गई? स्क्वायर प्लानर पिरामिडल ज्योमेट्री हो गई। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 2 लोन पेयर की, अगर 2 लोन पेयर है तो एक ऊपर और एक नीचे रहेगा, तो ज्योमेट्री क्या हो गई? एग्जैक्टली स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री हो गई। एनी डाउट? बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। मैं एग्जांपल के साथ एक एक फिर से आपको अगले क्लास में एक्सप्लेन करूंगी, एक शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगी कि आप कैसे एट अ ग्लांस निकाल सकते हैं। बताइए, यहाँ पे किसी को डाउट है समझने में? लोन पेयर एक्सियल प्लेन पे क्यों आया? हाँ, यहाँ पे लोन पेयर एक्सियल, अभी तो मैंने बताया कि एक्सियल प्लेन पर S कैरेक्टर होता है। यहाँ पे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में, इसको मैंने आपसे क्या कहा था कि आप इसको पढ़िए, ये sp3d2 को पढ़िए sp प्लस p2d2, तोड़ के पढ़िए, पढ़ना ऐसे है sp प्लस p2d2। तो यहाँ sp जो है वो एक्सियल प्लेन पर है, मतलब sp कैरेक्टर वाला, s कैरेक्टर वाला जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो एक्सियल प्लेन पे है, और लोन पेयर उसी पे रहता है जहाँ s कैरेक्टर होता है, वहां पे वो मिनिमम रिपल्शन महसूस करता है। यस। एनी डाउट? आप सिर्फ इतना भी लिख सकते हो, आप अगर बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहते हो तो आप सिर्फ और सिर्फ इसलिए इतना लिख सकते हो कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में, यानी कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन में, लोन पेयर ऑक्युपाइज इक्वेटोरियल प्लेन बिकॉज इट एक्सपीरियंस मिनिमम रिपल्शन। और यहाँ पे आप लिख सकते हो यहाँ पे आप, एक मिनट,
हाँ, और आप यहाँ sp3d2 हाइब्रिडेशन में आप लिख सकते हो कि sp3d2 हाइब्रिडेशन में एक्सियल प्लेन पर मिनिमम रिपल्शन होता है। ठीक है, अब क्यों होता है तो वहां पे आपको बताना होगा s कैरेक्टर इज ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन और यहाँ पर s कैरेक्टर इज ऑन द एक्सियल। अब कोई बात है, किसी को डाउट? एनी डाउट, टेल मी। आवाज नहीं आ रही है? अब आप लिखिए द लास्ट हाइब्रिडेशन sp3d3 हाइब्रिडेशन। sp3d3 हाइब्रिडेशन। इस हाइब्रिडेशन में आप देखिए sp3 ये लास्ट है आपका sp3d3 हाइब्रिडेशन में वन ऑफ द s, थ्री ऑफ द p। आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? यस मैम। यस मैम, आ रही है मैम। वन ऑफ द s, थ्री ऑफ द p एंड थ्री ऑफ द d ये पार्टिसिपेट करता है। कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? वन ऑफ द s, थ्री ऑफ द p एंड थ्री ऑफ द d। ये तीन d कौन कौन से हैं? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स वाई। ठीक है, अब यहाँ पे आपके जो पांच है आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, एस पी एक्स पी वाई और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी एक्स वाई, ये पांचों एक प्लेन पर रहते हैं।